हाय गुड इवनिंग। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हमारे जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव लोग ऐसे आएंगे जो हमें हर कदम पर हमारा सहयोग करते हैं, हमें देखते हैं, हमें हर समय उत्साह करते हैं, हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं कि कैसे हम जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि सफल होने के लिए हमें कई सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। ईश्वर ने देखा है प्रकृति, सभी चीज़ें, जल, वायु, कहीं न कहीं अपने निस्वार्थ भाव से हम इन्हीं सभी लोगों की मदद करते जा रहे हैं। तो हमें उनके सहयोग और उनको लंबे समय तक जीवित रहना भी हमारा कर्तव्य है। आप देखो, पर्यावरण हुआ, सूर्य हुए, ये सब चीज़ें क्या है, हमारे जीवन को बनाने में बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम इनके प्रति अपना रवैया लगातार बेरुखा करते जा रहे हैं, क्योंकि नेचर के बिना तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में हर व्यक्ति को कहीं न कहीं नेचर से मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत इसलिए होनी चाहिए कि ऐसे सहयोगी चीज़ें हमारे जीवन को बनाने में सहयोग करते हैं। लेकिन मनुष्य कितना निर्दयी होता जा रहा है, आपने देखा होगा। हर तरह से कहीं न कहीं हम पेड़ों को काटने का काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण का नियम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन हमें एक ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए जिस तरह से हम अपने जन्मदिन, शादी समारोह वगैरह पे हर एक वृक्ष लगाएं, उसको अपने बच्चे की तरह पालें पोसें और देखें, फिर वो हमारी तरफ पूरे जीवन में हमारे लिए सहयोग करते हैं। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमें अपने नेचर को विकसित करने में बहुत ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। क्योंकि इफ़ यू सपोर्ट वर्ल्ड सेल्फलेसली, होल यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। जब हम निस्वार्थ भाव से सभी की सहयोग करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमें अनंत समय तक हमारा सहयोग करता है। तो आप देखिए, बहुत सारे लोगों के विचार ऐसे होते हैं। पहले ऋषि मुनि सारे बहुत सारे लोग थे जो नेचर में जाके साधना योग किया करते थे। उनके शरीर में एक अलग ऊर्जा थी, उनका लाइफ स्टाइल जीवन बहुत अलग था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को बनाने में सहयोग हैं। लेकिन आजकल हम कहीं न कहीं बड़ी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने जीवन को खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। समय एक हमारे जीवन का एक ऐसा एसेट है जो कहीं न कहीं हमें समय ने इन्वेस्ट किया गया और नॉलेज पे इन्वेस्ट की गई चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रिटर्न देती हैं। लंबे समय तक रिटर्न पाने के लिए हमें उन चीज़ों एसेट पर अपना समय और धन ख़त्म करने की ज़रूरत है जो हमारी हमेशा एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमारे जीवन को सहयोग और प्रेरणादायक बना सकें। बहुत सारे इसी जीवन में आपने देखा होगा, इन्हीं 24 घंटे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में 1 रुपये भी नहीं कमा रहे हैं। ये सब हमारी मानसिकता का कमाल है। अपनी मानसिकता को विकसित करने के लिए हमें अध्ययन करना चाहिए। हमें अपने दूर के लक्ष्यों को तैयार करके ये देखना चाहिए कि उन लक्ष्यों से हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, हम अपना अधिक समय कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये चीज़ें हमारे जीवन की दिशा को तय करती हैं। क्योंकि जीवन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। इस जीवन को सार्थक बनाना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। और ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी प्रेरणा के बल पे दूसरों के विचारों में एक आमूल परिवर्तन ला सकें। जो भी हमसे मिले हम उसके विचारों में देख सकें कि वो हमसे प्रेरित हो कहीं न कहीं कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया। आपके शहर, आपके गली मोहल्ले में लोग कहीं न कहीं ये कहना चाहिए कि फलाने के बच्चों ने इतना संघर्ष करके एक मिसाल कायम करी। क्योंकि हमें अपने बच्चों को ऐसे उदाहरण देने चाहिए जिन लोगों से नीचे लेवल पर अपनी तैयारियां करके कहीं न कहीं बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। रतन टाटा जैसे कई सारे उद्योगपति हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। ऐसे लोगों की जीवनी का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम अपने बड़े लक्ष्य तय करने में सदा उनका अनुकरण करना चाहिए। अपनी मॉर्निंग हैबिट को बदलिए, अपने एक्सरसाइज, अपने खान पान रूटीन को बदल कर हम अपने पूरे जीवन को एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि आप जब तक दुनिया को नहीं बदल सकते, जब तक खुद को नहीं बदल सकते। क्योंकि जब तक खुद को बदलेंगे तभी हम स्वयं दूसरे लोगों को बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ऐसे हमारे विचार हमारे अंदर आएंगे। ऐसे विचारों के लिए हमें दिन प्रतिदिन स्टडी करना है। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो हम उन पर अध्ययन करके अपने विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि सोच ही है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। सोच के बदौलत ही हम दुनिया में हर एक नया बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मेरी सभी से यही विनती है कि इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी मानसिक स्किल को बढ़ाइए। क्योंकि स्किल का ही आजकल
ज़माना है, क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज़ है जो हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बहुत सारी स्किल्स हैं जो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया को अलग लेवल पे ले जाऊँ और लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकूँ, ऐसा मेरा लक्ष्य है। तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को निचले स्तर से उठा के ऊपर स्तर तक ले जाना मेरा एक जीवन का लक्ष्य रहेगा। ईश्वर की कृपा दृष्टि बने रहने के कारण मैं चाहता हूँ कि अपने इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पब्लिक के सामने लाके एक बहुत बड़ा मिसाल कायम करूँ, जिससे हर व्यक्ति के से मेरी मुलाकात एक ईश्वरीय रूप में रहे और हर व्यक्ति के जीवन में मैं कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। ऐसी मेरी अभिलाषा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।